अकोला जिले के महसांग गांव में किसानों की हालत दयनीय हो गई है। बांध से रुके पानी ने लगभग 300 एकड़ खेत डुबो दिए हैं। फसलें बर्बाद हो गई और किसान हताश हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अकोला जिले के महसांग गांव में लगभग 50 से 60 किसानों की 300 एकड़ जमीन लगातार पानी के नीचे है। स्थानीय स्तर पर बने एक बांध ने प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया, जिसके कारण खेत तालाब में बदल गए और खरीफ की पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान अब आने वाले रबी सीजन को लेकर भी गहरी चिंता में हैं। फसलों के नष्ट होने से कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं। किसानों का कहना है कि मजलापुर शिवार में खड़ी फसलें अच्छी अवस्था में दिखाई दे रही हैं, जबकि महसांग शिवार के खेत जलमग्न हैं। इस असामान्य स्थिति ने किसानों में असंतोष और आक्रोश को बढ़ा दिया है। पीड़ित किसानों ने तहसील प्रशासन से जांच की मांग की है और स्पष्ट कहा है कि जांच में पक्षपात न किया जाए। किसानों का आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वहीं संबंधित मंडल अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए केवल इतना कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है। इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना पर प्रशासन की निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। उन्होंने सरकार से त्वरित हस्तक्षेप कर किसानों को राहत पहुँचाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि कृषि देश की रीढ़ है और ऐसे मानव निर्मित संकटों से जब उनका भविष्य खतरे में पड़ता है, तब प्रशासन का तुरंत आगे आना समय की मांग है। ही समस्या या 2-3 वर्षात निर्माण झाली। कारण असं साहेब की या रस्त्यावर भर टाकण्यात आली। हा शिवदांड आहे दोन्ही गावाचा, म्हैसांग आणि मजलापूर। परंतु झालं असं की एका शेतकऱ्यानं बाती टाकली, त्यानंतर दुसऱ्यानं टाकली। असं करता करता 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर्यंत पूर्ण या रोडवर या शिवदांडावर भरती टाकण्यात आली। ते भरती टाकल्यामुळे हे सर्व पाणी अडलं आणि नैसर्गिक पाट होते साहेब, बरेच वर्षापासून आम्ही पाहिले, ते पाट यांनी बंद केले, त्यामुळे हे पाणी इथं थांबलं। याकरिता आम्ही तहसीलदार साहेबांकडे गेलो होतो। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की दोन्ही इकडून लांगा खोदा, स्वखर्चानं खोदा आणि पाणी काढा। तर सर 3 किलोमीटर हे लांग आम्ही काढू शकत नाही आणि लांग काढूनही हे पाणी जाऊ शकत नाही। त्याच्यापेक्षा चांगलं आहे साहेब, जे जुने पाट आहेत तेच मोकळे करून द्या आम्हाला। ते पाट मोकळे झाले की आमची समस्या मिटून जाते। आमचं दुसरं काही म्हणणं नाही साहेब। मग हे पाणी असं सर्व शेतकऱ्यांचं नुकसान कोणाचं होत नसते। थोडं थोडं पावसाचं पाणी आहे, ते पाणी निघून चाललं जात असते। पण हे पाणी इथं अडवल्यामुळे आणि विशेष कारण याच्यामध्ये अन्सारभाई आपले मंडळ अधिकारी अकोला जिल्ह्याचे, हे यांचं शेत इथं लागून आहे, या शेत मातीला लागून शिवाराला लागून त्यांनी पण या इथं माती टाकून पाणी अडवलेलं आहे। आता शासकीय अधिकारी जर असं करतील तर बाकी शेतकरी अडाणी ते तर करणारच आहेत मग त्यांच्या फायद्यासाठी। आता हे पाटाचं पाणी अडवल्यामुळे आमच्याच गावात एक केसेसमध्ये मॅटरमध्ये असं घडलं, तहसीलदार साहेबांना स्वतः निर्णय दिला की वाक्याचं पाणी अडवता येत नाही, आणि त्यांचेच विभागीय अधिकारी आहेत ना, मंडळ अधिकारी साहेब आपल्या अन्सारभाई, मग ते माती टाकू शकतात। विभागीय अधिकारी जर असे करतील तर मग आम्ही कोणाकडे जाऊ?